तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज जीओसी का 8वां लेक्चर है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे आयुपैक नेमिंग ऑफ एसिड अमाइड एंड एस्टर। ठीक है, तो इनकी दोनों की डिटेल में जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो बताया है, और इनके स्पेशल केस भी लिए हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड में लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में लिए थे, एसिड हैलाइड में लिए थे, तो वो सारे इसमें फिर से लिए हैं। कॉमन ही नेमिंग है जैसे। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे क्या क्या है इनके बारे में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एसिड अमाइड से। तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टी एफ जी, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं, जो कार्बन चेन के एंड में आते हैं, आखिरी में जो आते हैं वो वाले हैं ये। जैसे अपना एल्डिहाइड हो गया, जो छठा लेक्चर था एल्डिहाइड का पढ़ा, सातवां पढ़ा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का और एसिड हैलाइड का। तो ये सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे ही एसिड अमाइड भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो लास्ट में आता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है अपना CONH2। CONH2, व्हाइट पेन से लिखते हैं इसको। जो ये रेड से मैंने ये दिखाया, ये मतलब जो कार्बन की चेन है उससे जुड़ा हुआ है, लास्ट में ही जुड़ेगा ये। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहें हम, तो C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH2, समझ रहे हो। और ये वाला बॉन्ड दिखा देता हूँ जो कार्बन की चेन से जुड़ा होगा। तो जो CONH2 है अपना, इस H को और दिखाता हूँ थोड़ा सही से। ठीक है, CONH2। तो जो H2 है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई मिथाइल ग्रुप हो जाए, जो हेलोजन हो जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। बट जो N है अपना नाइट्रोजन, वो सेम रहेगा। हाइड्रोजन चेंज हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये एसिड अमाइड होगा। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अमाइड ही है। जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका, मतलब जब इसकी नेमिंग करेंगे आयुपैक नेमिंग, तो जो लास्ट में लिखा जाएगा वो अमाइड ही लिखा जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइड, समझे। तो ये क्या है, एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन चेन के एंड में आएगा। ये वाला जो बॉन्ड दिखाया है मतलब कार्बन चेन के एंड में आने वाला है। और ये CONH2 है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया अपना अमाइड। जैसे इसकी नेमिंग करेंगे तो लास्ट में अमाइड आना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे एल्डिहाइड में AL आता था, अल। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड आता था, तो इसमें आएगा अपना अमाइड। और अगर जो ये वाली पोजीशन है, तो ये nth पोजीशन बोली जाएगी, जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा। जैसे मिथाइल जुड़ा हुआ है यहाँ, तो N मिथाइल बोला जाएगा। इथाइल जुड़ा होगा तो N इथाइल। N है एक पोजीशन का नाम है यहाँ पे, समझ रहे हो। जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल है अपना C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH2, और यहाँ पे एक लगा लेता हूँ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 2 ये 3 और ये 4। तो इसकी वैलेंसी है वो कंप्लीट होगी है 4। तो नेमिंग कैसे करेंगे, उस कार्बन को नंबर देंगे जहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है ही, तो ये काउंट हो रहा था, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको नाम दिया जाएगा, तो 1 के लिए आता है अपना मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और अमाइड ग्रुप है तो अमाइड लग जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में, तो यहाँ पे अमाइड लग जाएगा। और AEI OU अगर साथ में आते हैं, जैसे E और A आ गया, तो ये पहले वाला कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, मिथेनामाइड, समझे, मिथेनामाइड। मिथेनामाइड ऐसे ही इथेनामाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ एक, सी और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड N और H2। ठीक है, NH2। और जो वैलेंसी पूरी करनी है, जैसे 2 3 और 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, इसकी पूरी करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, समझे। तो वैलेंसी पूरी करनी तो आती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और पहला नंबर उस कार्बन को देंगे जो अपना टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होएगा। जैसे यहाँ एसिड अमाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 2 कार्बन की होगी अपने पास, समझे। 2 कार्बन के लिए इथ आता है अपना, इथ। और सिंगल बॉन्ड है सारे तो ANE, और अमाइड ग्रुप लगा तो अमाइड हो जाएगा। बट ये E कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अमाइड आ रहा है ना एक साथ।
AEIOU आ रहे हैं, तो यहाँ पे अमाइड लिख देता हूँ डायरेक्ट में, इथेनामाइड। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, जैसे एक ले लेते हैं कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, और इससे लगा डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH2। ठीक है, ये सारे सिंपल सिंपल है ना। और यहाँ पे एक मैं लिखा देता हूँ एक रिंग। ठीक है, तो ये अपना बेंजीन टाइप रिंग है ये। ठीक है, अगर बेंजीन कभी सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो फिनाइल बनता है। ठीक है, जैसे अगर इसके नेमिंग करेंगे हम तो 1 नंबर इसको दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 और ये 3, ये इसकी काउंटिंग बनेगी 1 2 3, ये वाला कार्बन भी काउंट होगा इसमें। तो 2 नंबर पे लगा अपना फिनाइल ग्रुप। अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं निकालते हम तो ये पूरा बेंजीन रहता है, बट अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं हम तो वो बनता है अपना फिनाइल। तो 2 पे लगा है फिनाइल ग्रुप, तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। और कार्बन के 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE भी आएगा, बट ये क्या है अमाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे अमाइड का A ले लेते हैं डायरेक्ट, अमाइड। तो 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड, ये इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा, समझे? 2 फिनाइल और प्रोपेनामाइड। एक दो और ले लेते हैं यहीं पे, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे C और C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड N, और यहाँ पे H2 की जगह की बार CH3 और एक यहाँ पे H है, तो एक H की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, जैसे NH2 होता तो वो एसिडामाइड ही बनता है, बट वहाँ एक हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गया, समझ रहे हो? तो इसकी नेमिंग हमें देखनी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, तो पहले वाला कार्बन तो यही रहेगा अपना, ये वाला 1 और 2, तो 2 कार्बन की चेन ही बनेगी यहाँ पे, तो 1 और ये हो जाएगा 2 अपना। बट ये क्या है, इसकी पोजीशन हमें दर्शानी पड़ेगी ना, जैसे nth पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि मैंने बताया, तो इसका एक स्पेशल है, ये जो नेमिंग है स्पेशल है, तो n मिथाइल रहेगा। ये n क्या है, एक पोजीशन है बस ये, तो n मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 2 की, तो 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और अमाइड ग्रुप लगा तो अमाइड। वो E जो आता है ANE वाला वो मैंने हटा दिया क्योंकि A आ रहा था, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, जो ये वाला कंपाउंड अपना N मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं यहीं पे ही, सी वाइट पेन ले लेता हूँ, तो सी डबल बॉन्ड O और बॉन्ड N, और यहाँ पे ले लेते हैं हम Br, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम बनेगा जैसे N, अब की बार क्या मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप है, तो N ब्रोमो बन जाएगा, ये N ब्रोमो, N ब्रोमो। ये N क्या है, ये पोजीशन है बस, तो N ब्रोमो, nth पोजीशन पे एक ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो N ब्रोमो, और 2 कार्बन की चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइड ग्रुप लगा है तो अमाइड, समझे? N ब्रोमो इथेनामाइड, ये वाली, तो ये 1 नंबर, ये इसका 2 नंबर जाएगा, तो 1 और 2, और nth पोजीशन पे अपना ब्रोमीन ग्रुप लगा है। तो एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं, जैसे 2 3 तो कर लिए थे, यहाँ पे 4 नंबर डाल देता हूँ इसको, तो 4 नंबर, और ये 5 नंबर हो जाएगा अपना। तो एक छठा और देखते हैं इसमें ही। ठीक है, अपने को एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे N, और एक यहाँ पे लगा लेते हैं हम ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दिया हमने, और एक की जगह यहाँ पे एक रिंग लगा देते हैं। ठीक है, ये वाली रिंग, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है, एक कार्बन तो होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये भी कार्बन है, समझ? इसकी नेमिंग करनी है हमें, तो पहला कार्बन वाले का इसको नंबर मिलेगा, तो ये 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिली हमें।
और ये पोजीशन है उनकी जो nth पोजीशन पे एक ब्रोमीन ग्रुप लगा है और एक फिनाइल लगा है। तो हम जो नंबरिंग कर जो नाम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो जो ब्रोमीन है वो पहले आता है, समझ रहे हो। तो एक यहाँ पे 3 वाले पे और लगा है, जो 3 वाली पोजीशन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप और लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या 4 नंबर पे लगा दिया हमें तो क्या करना है, या 5 बन जाते वो। तो 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगाई, तो इसको लिख लेते हैं हम, तो CH3। ठीक, बट जो नेमिंग है वो अल्फाबेटिकली होगी। तो 1 नंबर पे जो nth पोजीशन पे अपना वो ब्रोमो, और nth पे अपना फिनाइल, और 3 पे लगा है मिथाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं मिथाइल, मिथाइल ग्रुप लगा है, और एक ब्रोमो लगा हुआ है, और एक लगा अपना फिनाइल। तो ये जो अपना nth है ये पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा, फिर मिथाइल आएगा, और फिर फिनाइल आएगा। तो पहले n ब्रोमो आएगा, जो ब्रोमीन ग्रुप लगा है वो nth पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे इसका जो नेमिंग आएगी वो n ब्रोमो, n ब्रोमो, और फिर 3 नंबर पे अपना मिथाइल लगा है, तो 3 पे है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और फिर nth पोजीशन पे अपना फिनाइल भी है, तो n फिनाइल। ठीक है, और फिर 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ANE, और अमाइड, तो E लिख नहीं रहा हूँ, या डायरेक्ट अमाइड लिख रहा हूँ, क्योंकि E यहाँ पे कट जाएगा। जैसे ANE लिखते और A आता तो E कट जाता, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे उसको काट के लिख दिया है। तो N ब्रोमो, 3 मिथाइल, N फिनाइल, और ब्यूटेनामाइड, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, समझे। तो अब बात करेंगे इनके जो स्पेशल केस आते हैं, जैसे डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ जाए, समझ रहे हो, या फिर इसका जो अपना स्ट्रक्चर है वो स्पेशल हो, एक को छोड़ नहीं सकते ना। जैसे पिछले पर हमने देखा था जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें एक एग्जांपल दिया था जैसे CCC, और यहाँ पे COH, COH और COH, तो इनमें से हम किसी को छोड़ नहीं सकते ना, तो एक स्पेशल केस आता है। तो इस केस की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इनके कुछ अपने पास स्पेशल एग्जांपल्स हैं, जैसे एक तो डायरेक्ट ये जो है रिंग से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, तो इसमें क्या आएगा और इसमें क्या डिफरेंस आएगा। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन काउंट हो रहा है, तो जो हमने पढ़ा था वो एसिड अमाइड वाला, तो अमाइड आएगा सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये काउंट नहीं होता तो कार्बोक्सामाइड आता है। ठीक है, कार्बोक्सामाइड, तो उसकी नेमिंग हम सीखेंगे यहाँ पे। तो 7वां जो अपना एग्जाम्पल है उसको लेते हैं उसकी नेमिंग के लिए। तो पहला जो नंबरिंग होगी वो तो इससे होगी, फंक्शनल ग्रुप से, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है नहीं, तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा अपना ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी, तो 1 नंबर उसको दिया जाएगा जो डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच होएगा, तो ये वाला कार्बन को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर, और 2 नंबर इसको मिलेगा बाय डिफॉल्ट, क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसको कंप्लीट करना है। और ये 3 और ये 4, समझो, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग कैसे आ जाएगी, 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये वाला, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है अपना, और वो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये 4 कार्बन की एक रिंग बन रही है, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे साइक्लो ब्यूट और 1 इन बनेगा, तो साइक्लो ब्यूट और 1 ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, और जैसे देखा जाए तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनाइल बनेगा ये, तो ये 1 को मैं दे रहा हूँ, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन की जगह इनाइल आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही, तो ब्यूट ENYL। जैसे मिथाइल होता है अपना, इथाइल होता है सब्स्टिट्यूएंट में, तो जब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, तो ये एक 2 साइक्लो ब्यूटिनाइल बनेगा ये। ठीक है, और 2 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए अपना आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइड ग्रुप लगा है तो अमाइड। तो ये इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी। 2 पे क्या लगा अपना कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाई, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो ब्यूट, और एक फर्स्ट पोजीशन पे अपना लगाया डबल बॉन्ड ये वाला, तो EN, और है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही, तो IL बन जाएगा ये, YL और लग जाएगा ना, ब्यूट इनाइल,
दो पे साइक्लो ब्यूट इनाइल और दो कार्बन की चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइड ग्रुप लगा है तो अमाइड। तो ये पहले का नाम बनेगा यहाँ पे, समझे। तो ये जो 8 हुआ है अपना एग्जाम्पल, इसमें डायरेक्टली अटैच है ये वाला, तो हम इसकी नेमिंग जैसे ऐसे कर तो सकते हैं, बट वो आयुपैक ने बोलते गलत है ये, जैसे इसको 1 नंबर दें तो पहले भी ये सब्सटेंट लगा है, एक बार लिख के दिखा देते हैं इसको, बट आयुपैक ने उसको गलत बता दिया है, समझ रहे। तो 1 पे लगा है ये साइक्लो ब्यूटेन, 1 पे लगा है साइक्लो ब्यूटेन, और एन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सब्सटेंट लगा हुआ है, तो ब्यूटाइल ब्यूटेनाइल बनेगा ये, साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है। तो साइक्लो 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और यहाँ पे 1 के लिए मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और अमाइड, बट ये बता दिया है गलत, आयुपैक ने बोला ये गलत नामिंग है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, तो इसके लिए जो आएगा वो कार्बोक्सामाइड आएगा। तो ये इसका पर्टिकुलर नाम लिखेंगे और फिर ये कार्बोक्सामाइड लिख देंगे यहाँ पे। तो इसकी जो करेक्ट नेमिंग है वो लिख लेते हैं ग्रीन पेन से। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो ब्यूटेन है ये, ठीक है। तो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन और कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो एक रूल लिख सकते हैं इसके लिए, अगर डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोक्सामाइड लिखा जाएगा, ना कि उसका काउंट नहीं होगा, जो कार्बन है ये काउंट नहीं होगा यहाँ पे। तो सिंपली नाम लिखना है इसका जो डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो रिंग का नाम और सिंपली इसका नाम, तो साइक्लोब्यूटेन और कार्बोक्सामाइड, तो ये इसका नाम हो जाएगा, समझे। इसको और देख लेते हैं, जैसे ये तो डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 1, 2 और 3, समझे। तो 3 नंबर पे लगा अपना एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लो हेक्सेन है। तो 3 नंबर पे अपना साइक्लो हेक्सेन है, साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना सारे। और 3 के लिए आता है अपना प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और अमाइड, अमाइड ग्रुप लगाती है अमाइड हो जाएगा, तो 3 साइक्लोहेक्सेन प्रोपेनामाइड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऊपर वाले का। इसका लिखेंगे तो ये सेम है, जैसे यहाँ पे 4 था तो ये 3 का लिए तो ये साइक्लो और प्रोपाइल प्रोपेन बनेगा ये, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो प्रोपाइल लिखते, बट ये डायरेक्टली अटैच है ना रिंग से, तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन और कार्बोक्सामाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड, तो ये इसका नेम हो जाएगा। तो इसके एक दो स्पेशल केस और लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, समझ रही है। तो डायरेक्टली अटैच हो गया किसी से रिंग से, और एक आएगा इसकी जो सिमेट्री है वो डिफरेंट हो, जैसे तीनों कार्बन जो तीनों अपने अमाइड वाले ग्रुप हैं वो काउंट हो ना हो, वो वाला केस लेते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ये दिया अपने को 11वां एग्जाम्पल है, तो ये डायरेक्ट अटैच है कार्बन रिंग से, ठीक है। तो इसका नाम लिखना पड़ेगा पहले, तो इसको 1 नंबर देंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 4 कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर तो मिलेगा इसी वाले कार्बन को, तो 2, 3 और ये 4, तो 2 और 4 पे एक इथाइल ग्रुप है, जैसे ये कार्बन है ये कार्बन है, तो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन और कार्बन, तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, पहले तो ये वाला पूरे का नाम लिखना पड़ेगा और फिर ये कार्बोक्सामाइड जोड़ देंगे लास्ट में, समझ रहे हो। तो इस वाले का नाम लिखना पड़ेगा हमें बस, तो 2,4 पे डाई इथाइल लगा हुआ है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो ये डायरेक्ट अपना 2,4 डाई इथाइल, डाई इथाइल, और 4 कार्बन की रिंग है तो साइक्लिक रिंग है ना ये, तो यहाँ पे साइक्लो, और 4 के लिए है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो काउंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सामाइड आया है, कार्बोक्सामाइड है, ठीक है। तो 2,4 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, ये अपना इसका नाम हो जाएगा, ये एक स्पेशल केस है।
जो जितने भी लेक्चर हुए अपने एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, उसमें सब में एक केस लिया था, स्पेशल केस। ठीक है, इसमें सिमेट्री है ना, तो ये सिमेट्री मान लेते हैं इसकी जो, अगर हम जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 और 5 बनती, बट आयुर्बैग ने बोल दिया किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हम, या तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा या फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें केस में क्या होगा, तीनों को छोड़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो 3 कार्बन की चेन के लिए तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 2 3 पे अमाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 2 3, और ट्राई कार्बोक्सामाइड, ट्राई कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होएगा अपना, ये जो अल्पैक नोमेनक्लेचर वो ऐसे होएगा। कार्बोक्सामाइड क्यों लिखा, क्योंकि इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये बचा अपने पास, जैसे ये भी जो डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो हमें पहले रिंग में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और बाद में हम कार्बोक्सामाइड वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 1 नंबर मिलेगा इसी को ही, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, तो 1। फिर 2 मिलेगा ऊपर वाले को, क्यों, क्योंकि हमें जो ये डबल बॉन्ड है इसको कंप्लीट करना है। तो 2 3 4 5 और 6, तो 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो 6 नंबर पे लगा अपना ब्रोमो, और इसका जो नाम आएगा वो हो जाएगा 6 नंबर पे ब्रोमीन, ब्रोमो अपना 6th पोजीशन पे ब्रोमो है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो। और 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पे इन लगा है तो डायरेक्ट यहाँ पे ENE लिख देता हूँ। ठीक है, और कार्बोक्सामाइड आ जाएगा यहाँ पे, कार्बोक्सामाइड। तो ये अपना आंसर होगा इसके, समझ रहे हो। इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर है वो होगा यहाँ पे। अब जो देखेंगे हम वो एस्टर की नेमिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये सब सिंपल ही थे, जो पहले करते आ रहे हैं वही इसमें करा है। तो अब देखें हम एस्टर की नेमिंग, तो अब देखते हैं एस्टर की नेमिंग, एस्टर। ठीक है, जो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा RCOO R डैश, RCOO और R डैश। तो ये R और R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो इसका सेकेंडरी सफिक्स रहता है, सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो लास्ट में लिखा जाएगा वो, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स अपना एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। जैसे ये वाला जो अपना आर डैश है ये एल्काइल ग्रुप रहेगा, और ये जो पूरा बच गया RCOOR ये एल्केनोएट रहेगा, समझ रहे हो। तो सेकंड 2 डिग्री सफिक्स है इसका, तो 2 डिग्री को थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाइए। समझ रहे हो, जैसे इसका एग्जाम्पल ही देखते हैं, तो एक यहाँ पे ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH2 और CH3 ले लेते हैं यहाँ पे हम, और एक इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी थी, यहाँ पे H लगा दिया मैंने। ठीक है, तो एक कार्बन है ये जो चेन में है, तो सिर्फ एक इसका ही नाम लिखा जाएगा, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। और ये वाला जो पूरा रहता है ये अपना अल्काइल ग्रुप है, जैसे R डैश है ये अल्काइल ग्रुप है ये वाला। ठीक है, तो ये है अपना अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। और जो बच गया ये वाला HCOO, ये अपना एल्केनोइड ग्रुप है, इतना एल्केनोइड ग्रुप, एल्केनोइड ग्रुप। इस तरह से इसकी नेमिंग होएगी, समझ रहे हो। तो ये क्या लगा अपना, एक 2 कार्बन की चेन मतलब इथेन है, सिंगल बॉन्ड है ना, इथेन है, बट ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये लिखा जाएगा अपना इथाइल, क्योंकि अल्काइल आ रहा है ना, तो ये इथाइल आएगा, तो इसकी नेमिंग लिखते हैं हम इथाइल। और एक कार्बन की चेन है ये वाली, तो मिथ, मिथ सिंगल बॉन्ड है तो AN और O8, तो जो E लिखा जाता है यहाँ पे ANE वाला वो काट दिया क्योंकि O आया हुआ है, तो इथाइल मिथेनोएट इसका नाम हो जाएगा।
समझ रहे हो। जैसे अगर देखा जाए तो अल्काइल, दो दो कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल बनेगा, फिर एक कार्बन है तो मिथेनोइट बन जाएगा, सिंपली ये नाम है इसका। समझे। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सी, और सी डबल बॉन्ड ओ और बॉन्ड CH3। ठीक, ये देख लेते हैं। तो जो ये वाला रहेगा अपना, ये एक अपना एल्काइल ग्रुप है, यानी मिथाइल है ये, तो यहाँ पे सिंपली मिथाइल है, मिथाइल। और जो दो कार्बन की चेन यहाँ पे बनी हुई है, एक और दो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, तो 1 और ये 2, एक और दो, तो दो के लिए इथ आता है अपना, तो इथेनोइट बन जाएगा ये, इथेनोइट। दो के लिए इथ आता है, और जो इसकी सेकेंडरी सफिक्स है वो एल्केनोइट है, तो एल्केन कितने, दो है, तो इथेनोइट, दो के लिए इथ बनता है ना, तो ये क्या बनेगा, मिथाइल इथेनोइट। समझे। और लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सी, सी सी डबल बॉन्ड ओ और बॉन्ड सी और सी। ठीक है, तो दो कार्बन की यहाँ पे है, दो कार्बन की चेन यहाँ पे, तो दो के लिए क्या, इथाइल और इथेनोइट बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये दो कार्बन इधर है, काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग तो ये होगी एक और दो, ये तो दो काउंटिंग तो इधर से होगी, क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। समझे। तो ये एक और दो कार्बन ये है, तो ये क्या बनेगा, एल्काइल एल्केनोइड बनता है, तो एल्काइल कौन सा है, जो R डैश है ये वाला, तो ये दो कार्बन है तो इथाइल बन जाएगा ये, इथाइल और इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट। और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये पहला एग्जाम्पल तो अपना, और ये दूसरा, ये तीसरा, और फोर्थ वन और ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चौथा लिख लेता हूँ। तो एक कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी, और एक यहाँ पे लगा अपना ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी है, तो पहले अल्काइल रहेगा ये वाला ग्रुप, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 1 और 2, तो 1 और 2 वो अपने आप में अलग है, ये सेपरेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट आया ना, इसलिए आप नेमिंग करिए, बट जो ओरिजिनल नेमिंग है वो तो ये होगी 1 2 और 3, तो 1 2 और ये 3। ठीक, तो एल्काइल इसके लिए हम लिखेंगे, तो पहले पे एक ब्रोमीन लगा है, तो 1 ब्रोमो, और ये इथाइल है, इथाइल, और ये 3 कार्बन है, और नोएट बन रहा है ना, तो प्रोपेनोएट हो जाएगा ये, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE और OH लग जाएगा। ठीक है, ये अपना इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथाइल प्रोपेनोएट। समझे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, इसके और एग्जांपल लेते हैं। तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पांचवा एग्जांपल अपने पास, तो इस वाले कार्बन को तो दिया जाएगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो कार्बन की चेन तो बनेगी अपनी 1 2 3 और ये 4 वाली। बट जो राइट साइड में अपना वो के बाद है ये एक कार्बन, ये है कार्बन, ये है, तो कार्बन और कार्बन, तो इसका जो नेमिंग है अपनी एस्टर है, और इसकी नेमिंग क्या है, एल्काइल एल्केनोएट। तो पहले एल्काइल ग्रुप आता है अपना ये वाला, तो इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, तो दो कार्बन है तो इथ, इथ, और डबल बॉन्ड है तो EN, और आयल रहता है, जैसे अल्काइल एल्केनोएट रहता है तो इथनाइल रहेगा, ये इथेनाइल। ठीक है, और अब नेमिंग आएगी इस वाले की, तो इसके 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे फिनाइल लगा है ये, तो 2 पे लगा अपना फिनाइल, और 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और जो OH और लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि और OH के लिए जो अपना E है ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, OH लिख देता हूँ, फिर E को काट दूंगा यहाँ पे। समझे, OH, और ये E कट जाएगा यहाँ से, तो अपना क्या बनेगा, इथनाइल 2 फिनाइल ब्यूटेनोएट, इथनाइल 2 फिनाइल ब्यूटेनोएट, ये अपना इसका आईपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ रहे हो। छठे वाला देखते हैं, जैसे इसका नाम लिखना पड़ेगा पहले, फिर इनका लिखना पड़ेगा, तो ये वाला देखते हैं, पहले इसकी नंबरिंग देनी तो पड़ेगी 1 2 3 4 5 और 6,
3 पे क्यों दिया, क्योंकि ब्रोमीन है वो 3 पे लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने ये वाले नंबर भी दिए है। समझ, तो पहले इसकी नेमिंग लिखनी पड़ेगी, फिर ये वाला नेमिंग आएगी। इसकी जो ओरिजिनल नेमिंग है 1 2 3 4 और ये 5 बन रहा है, तो 5 कार्बन की चेन बनेगी लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 2 नंबर पे अपना एक इथेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। समझ, तो पहले इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी हमें। तो 3 नंबर पे ब्रोमो लिखा अपना, तो 3 ब्रोमो और ये फिनाइल है। ठीक है, 3 ब्रोमो फिनाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है ना, क्योंकि ये वैलेंस से जुड़ी हुई 100 से। अब इसका नाम लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो 2 इथाइल। ठीक है, और 5 के लिए तो पेंट आएगा, और एक डबल बॉन्ड है फोर्थ वाली पोजीशन पे, तो फोर्थ पे ई एन ई लगा है, और O8 ग्रुप है ये, OATE। तो ये वाला ई कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ई और ओ दोनों साथ आ गए ना, तो ये वाला कट जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 ब्रोमोफिनाइल 2 इथाइल पेंट 4 इनोएट। समझ लो, तो ये इसका आंसर होगा। अब जो लास्ट वाला है 7वां, इसको और देखते हैं। जैसे ये जुड़ा हुआ है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा पहले, फिर ये बढ़ेगा, तो 1 2 और ये 3, तो साइक्लिक कंपाउंड है ये, तो यहाँ पे आएगा पहले साइक्लो और प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब इसको नेमिंग करनी पड़ेगी, तो 1 और 2, तो 2 नंबर पे अपने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो साइक्लोहेक्सेन है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट तो हेक्साइल बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। समझ रहे हो, तो 2 के लिए हो जाएगा अपना एथ और इथेनोएट बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो AN और O8। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, तो इथेनोएट। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपाइल और 2 पे लगा हुआ अपना साइक्लोहेक्साइल और इथेनोएट, ये इसका आंसर होएगा। समझते हो, अब देखते हैं जैसे कोई, जो ये अपना ग्रुप है अपना एस्टर वाला डायरेक्टली रिंग से अटैच हो, तो इसका क्या नाम बनेगा। जैसे अब तो ये डायरेक्ट अटैच है नहीं, तो इसका आ रहा है अपना इथेनोएट, यानी एल्काइल एल्केनोएट आ रहा है। अगर ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो कार्बोक्सिलेट आता है। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है हमारे पास स्पेशल केस, जो कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किसी रिंग से। जैसे ये यहाँ पे रिंग से अटैच हो गया, ये यहाँ पे रिंग से अटैच हो गया, और ये एक स्पेशल केस है जो पिछले बार मैंने करवाया था, सिमेट्री वाला। स्पेशल केस सिमेट्री वाला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं बाद में। पहले जो पहले वाला इसको देखते हैं, ये डायरेक्टली अटैच है इससे, तो पहले नाम लिखा जाएगा इसका, तो ये सिंपली मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल। और अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो इसके लिए कार्बोक्सिलेट लिखते हैं इसमें हम। ठीक है, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये पहले तो ये लिखा जाएगा सिंपली मिथाइल, और उसके बाद ये वाला जो इसका कॉमन नेम है वो, जैसे साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन है ये। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन और कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। दूसरा वाला इसको और देख लेते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है आपकी बार, और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो पहले ये लिखा जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम लिखा जाएगा पहले, तो 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो EN और YL हो जाएगा ये, क्योंकि शुरू में तो आता है अपना सब्स्टिट्यूएंट टाइप ही, जैसे एल्काइल एल्केनोएट लिखते थे ना वैसे, तो इसका नाम तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ रहे हो, तो ये तो हो जाएगा अपना इथेनाइल, और इसका लिखेंगे तो ये साइक्लिक कंपाउंड डायरेक्टली अटैच है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन है ये, तो साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये जो कार्बन है ये काउंट हुआ नहीं अब की बार, यहाँ पे भी काउंट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी काउंट नहीं हुआ, तो ये कार्बोक्सिलेट लिखा जाएगा। और जो सिमेट्री केस है, स्पेशल केस है, इसमें भी कार्बोक्सिलेट ही लिखा जाएगा।
समझ रहे? तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो 1 2 और 3, तो इसकी नेमिंग कैसे आ जाएगी, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ इसके। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और यहाँ पे 1 2 3 पे 3 जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलेट, ये इसके आंसर हो जाएंगे। समझे? तो इस लेक्चर में बस इतना ही। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।